अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ जिसके ऊपर आप काम करके फ्रीलांसिंग करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान चीज़ है और यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ये लोग पे आउट करते हैं। ये वेबसाइट है writerslab.com के नाम से। आप इसको सर्च करें, गूगल पे जाएं, इसको लिखें writerslab.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी। यहाँ पर मैं आपके साथ सारा तरीक़ेकार शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर करने का तरीका बताऊँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ टेस्ट पास करने का तरीक़ेकार शेयर करूँगी। ये मैं आपके साथ सारी डिटेल इसको शेयर करती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप इसे मिस ना कर सकें। सबसे पहले आप इसको, अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको कर लें, इसको डेस्कटॉप की शक्ल दे दें, डेस्कटॉप साइड कर लें ताकि आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी कि जो ऑप्शंस लैपटॉप पे आपको नज़र आएंगे वो फिर आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मोबाइल पे अक्सर ऑप्शंस मिस हो जाते हैं। ये इनकी है वेबसाइट। इसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तीन चीज़ें हैं जी इनकी। फिल आउट योर सीवी। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी सीवी को अपलोड करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, सारा अपने बारे में बताना है आपने, वो हम आगे चल के देखते हैं। फिर इसके बाद आपने इनका टेस्ट आएगा, वो पास करना है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारा तरीक़ेकार शेयर करने वाली हूँ कि आपने इस टेस्ट को किस तरह से पास करना है और उसके बाद फिर आप इनके साथ अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इनकी वेबसाइट को सर्च करें तो यहाँ पर ये हायर कर रहे हैं दो किस्म की राइटर्स को। ये कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई है, ENL एंड ESL। ENL होता है जी इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज और ESL होता है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो आपकी अपनी ज़ुबान होती है, जिस तरह से हमारी उर्दू नेटिव लैंग्वेज है, तो इसी तरह से जो जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, जिनकी उसके अंदर प्रोफिशंसी है, तो वो ENL राइटर्स में आएंगे। और जैसा कि हम हैं पाकिस्तान के हैं तो हमारे लिए ESL है कि इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है हमारे लिए, तो हम ESL राइटर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने अपने सारे बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर हाईएस्ट वेजेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपको पे आउट करते हैं। ये जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर वो चार्ट वगैरह हमारे सामने आ जाएगा। टाइम पे इनकी पेमेंट्स हैं, 24/7 की सर्विसेज हैं, ये सारे इन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आ जाएँ थोड़ा सा मज़ीद नीचे, तो यहाँ पर उन्होंने अपने राइटिंग डिसिप्लिन्स बताए हुए हैं कि हम कौन कौन सी जो डिसिप्लिन्स हैं जिसके ऊपर हम राइट करवाते हैं आर्टिकल्स वगैरह। तो ये बायोलॉजी है, मार्केटिंग, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, ये सारा इन्होंने यहाँ पर अपना बताया हुआ है, सारा ये सेटअप है। आ जाए जी, हम स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने किस तरह से करनी है। तो हम क्लिक करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपने अपना स्टार्ट लेना है जी। फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर जो भी है वो आप राइट करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा। जेंडर में आप जो मेल हैं या फीमेल है, कंट्री पाकिस्तान है या जो भी आपकी कंट्री है, सिटी अपना आपने बताना है। फिर उसके बाद ईमेल अपना देना है, रियल टाइप ईमेल करना है। फिर ऑल्टरनेटिव अगर कोई आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने देना है। पासवर्ड आपने देना है, फिर रियल टाइप पासवर्ड करना है। फ़ोन नंबर है, ऑल्टरनेटिव फ़ोन है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन अकेडमिक असिस्टेंस कंपनी, कि आपने पहले किसी और ऑनलाइन अकेडमिक कंपनी में जॉब की हुई है कि नहीं की हुई। अगर तो आप ऑनलाइन किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप इसको यस कर देंगे और कंपनी का नेम यहाँ पर लिख देंगे, और अगर आपने नहीं की हुई तो आप उसको नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आता है जी कि आर यू अवेलेबल 24/7, कि आप 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं या फुल टाइम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस पर यस करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको रात में भी कॉल्स वगैरह अटेंड करनी पड़ जाए, अपने क्लाइंट से रात में भी बात करनी पड़ जाए। और अगर आप नो करेंगे तो फिर वो जो आपकी टाइमिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग ही ये आपको जो वर्किंग है वो प्रोवाइड करेंगे। व्हाट साइटेशन स्टाइल आर यू फेमिलियर विद। साइटेशन क्या होती है, ये जो एजुकेशन के और जो एमफिल मास्टर्स के लोग हैं ये उनको पता होगा सारा। तो यहाँ पर आपने वो स्टाइल बताना है कि आप किसके साथ फेमिलियर हैं। तो हम लोग APA स्टाइल के साथ फेमिलियर होते हैं और ये इजी भी होता है APA। ये आप गूगल से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ APA।
फिर उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज। आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अगर आप इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, और अगर आप इंग्लिश ही आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो फिर आपने इंग्लिश ही लिखना है। व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू नो। अब इसके अलावा आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो भी आपने सारी यहाँ पर मैंशन करनी है। व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो अगर आपको हम एकेडमिक पेपर दें लिखने के लिए, कोई जर्नल दे लिखने के लिए, तो आप कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो वो इंग्लिश या जो भी आपको लैंग्वेज आएगी अदर्स वगैरह उस पर आप क्लिक कर दें। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरीफिएबल एकेडमिक डिग्री। अब यहाँ पर आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री मेंशन करनी है। आप एमफिल हैं, आप पीएचडी हैं, आप मास्टर्स हैं, आप बैचलर हैं, जो भी है आपने यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है, और उसके नीचे फिर आपकी ये डिसिप्लिन्स प्रोफिशेंसी आ जाएगी कि आपने किसके अंदर ये सारा कुछ किया हुआ है। यहाँ पर ये सारी आप देख लीजिएगा, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, एथिक्स, नर्सिंग, आर्ट्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट, सारे डिसिप्लिन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जोलॉजी है, एजुकेशन है, वर्ल्ड अफेयर्स, ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। जो भी आपका होगा आप उसको वहाँ पर टिक आउट कर दीजिएगा। व्हाट वर द स्फीयर्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। अब आपकी स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है, आप क्या कर सकते हैं। आप एकेडमिक पेपर्स लिख सकते हैं, आपको डाइजर्टेशन मतलब थीसिस लिखना आता है, प्रोजेक्ट्स बनाने आते हैं, या एडमिशन पेपर्स, ये सारा कुछ करना आता है, तो आपने इनके ऊपर जो जो आपको आता है वो अपने टिक कर देना है। फिर उसके बाद है जी कि व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू फेमिलियर विद। अब आप इनमें से किससे फेमिलियर हैं। तो मैं पर्सनली SPSS से फेमिलियर हूँ, क्योंकि हमारे एजुकेशन में, जैसे कि मेरा एमफिल है तो मैंने एजुकेशन में SPSS को हमने यूज़ किया हुआ है, तो मैं उससे फेमिलियर हूँ। तो मैं SPSS को टिक करूँगी, और बाकी जो ऑटो कैड या C++ या जावा प्रोग्रामिंग जो भी होगा। अब यहाँ पर आपने अपने बारे में मेंशन करना है, अबाउट मी, कि मैं कैसी हूँ, मेरी जो प्रोफिशेंसीज हैं वो क्या है, मतलब आपने अपने बारे में यहाँ पर 2-3 लाइनें मेंशन कर देनी है। फिर उसके बाद है जी हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, कि आपने इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुना है। तो ये इन्होंने सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। तो अगर आप यूट्यूब से सुन रहे हैं तो आप अदर्स कर दें, फेसबुक है, गूगल एड्स, ये सारा कुछ है। फिर उसके बाद जो नंबर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं 16355, जो भी आपको नंबर्स जो होंगे वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। फिर उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इस वीडियो में आपके साथ मैंने ये सारा रजिस्टर करने का तरीकाकार शेयर किया, एक एक ऑप्शन कि आपने किस चीज़ को कैसे करना है। मेरी वीडियो को आप मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसके टेस्ट पास करने की आपके साथ शेयर करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।